नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कल्पना फैक्ट में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बजट की। आप सभी को पता ही होगा कि कल बजट जारी हुआ है, तो ऐसे में क्या सस्ता हुआ है, क्या महंगा हुआ है, क्या मध्य परिवार के लिए कितनी राहत मिली है, ये सभी बातें बताने वाले इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले आपको बताएं दोस्तों कि वित्त मंत्री ने टैक्स पेयर्स के लिए बड़ी छूट का ऐलान करते हुए कहा है कि अब 12 लाख की सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। वहीं कुछ चीज़ों पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है, जिस कारण बहुत सी चीज़ें सस्ती हुई है। तो सबसे पहले बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बजट लोकसभा में पेश कर दिया है। यह बजट युवाओं से लेकर महिलाओं पर फोकस रखा है। वहीं गरीब, मिडिल क्लास और किसानों के लिए भी इस बजट में खास तोहफा दिया गया है। साथ ही वित्त मंत्री ने टैक्स पेयर के लिए बड़ी छूट का ऐलान करते हुए कहा कि अब 12 लाख की सालाना इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। वहीं कुछ चीज़ों पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है, जिस कारण से बहुत सी चीज़ें सस्ती हुई है। वहीं बताएं दोस्तों कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल बजट 2025 से 26 पेश करते हुए कई वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी में कटौती की घोषणा की, जिसमें कुछ चीज़ों के दाम कम होने की उम्मीद है। खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक, दवाई और इलेक्ट्रिक गाड़ियों से जुड़ी वस्तुएं अब सस्ती हो जाएगी। तो सबसे पहले बताएं दोस्तों कि इलेक्ट्रॉनिक दवाइयाँ 36 जीवन रक्षक दवाएं, कैंसर की दवाई, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी, वहीं मोबाइल फ़ोन, मोबाइल बैटरी, फीस पेस्ट, वहीं लेदर गुड्स, एलईडी टीवी, ये सभी सस्ते हो जाएंगे। और महंगे की बात करें तो बजट 2025 में महंगा होगा फ्लैट पैनल डिस्प्ले, टीवी डिस्प्ले, फैब्रिक। वहीं सस्ती हो जाएंगी बहुत सारी दवाएं। वहीं बताएं दोस्तों कि कैंसर तक की दवाएं अब सस्ती हो जाएगी। सरकार ने 36 जीवन रक्षक दवाओं को बेसिक कस्टम ड्यूटी से पूरी तरह छूट देने का ऐलान किया है। इसका फायदा उन मरीजों को मिलेगा जो कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों की दवाएं खरीदते हैं। वहीं बताएं दोस्तों कि इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ता होगा। वित्त मंत्री ने इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी 5% करने की बात कही है। खासकर टीवी और मोबाइल फ़ोन के ओपन सेल अन्य कंपोनेंट्स पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में कमी की गई है, जिससे इनके दाम घट सकते हैं। वहीं बताएं दोस्तों कि सरकार ने कोबाल्ट पाउडर, लिथियम आयन बैटरी के स्क्रैप, लीड, जिंक और अन्य 12 खनिजों को बेसिक कस्टम ड्यूटी से छूट करने का ऐलान किया है। इससे बैटरी और खनिज बेस्ड प्रोडक्ट के कीमतों पर कमी आएगी। वहीं आपको बताएं दोस्तों कि लेदर गुड्स पर हटाई गई है। सरकार ने बजट में ब्लू लेदर पर बेसिक कस्टम ड्यूटी हटा दी है। इससे पर्स और लेदर से बने प्रोडक्ट सस्ते हो जाएंगे। वहीं फीस पेस्ट की बात करें तो फ्रोजन फीस पेस्ट पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 30% से घटाकर 5% कर दिया है। ये मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट पर लागू होगा। वहीं बताएं दोस्तों कि गोल्ड और सिल्वर की कीमतों पर नहीं होगा असर। 2024 के बजट में सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी को 6% तक घटने का प्रस्ताव रखा गया था। हालांकि इस बजट में कोई बदलाव नहीं किया गया। ऐसे में सोना और चांदी के दाम में कोई बदलाव नहीं होगा। वहीं क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ी है। वहीं बताएं दोस्तों कि वित्त मंत्री ने किसानों को तोहफा देते हुए कहा कि क्रेडिट कार्ड के तहत लोन लिमिट को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर दिया है। यानी कि किसान 3 लाख की जगह 5 लाख तक के लोन ले सकते हैं। वहीं बताएं दोस्तों कि नई बजट में 12 लाख रुपए तक की छूट इनकम टैक्स एक्ट धारा 87A के तहत दी गई। यानी नई टैक्स रिजिम के तहत 12 लाख तक की सालाना कमाई वालों को 4 से 8 लाख रुपए पर लगने वाले 5% टैक्स और 8 से 12 लाख लगने वाले पर 10% टैक्स सरकार माफ़ कर दी। इससे टैक्स पेयर को 60,000 रुपये का फायदा होगा। वहीं बता दें दोस्तों कि मतलब यह है कि अगर किसी कमाई सालाना 12 लाख रुपए से ऊपर होती है तो उसकी टैक्स की कैलकुलेशन 4 से 8 लाख में 5% टैक्स और 8 से 12 लाख में 10% टैक्स भी जोड़ा जाएगा। वहीं सरकार अगले हफ्ते तक इनकम टैक्स की बिल आ जाएगी। वहीं आपको बताएं दोस्तों कि रेंट से होने वाली इनकम पर टीडीएस छूट दोगुनी हो गई है। रेंट से होने वाली इनकम पर टीडीएस की सीमा 2.4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख कर दी गई है। यानी अब 6 लाख रुपए तक सालाना किराए पर टीडीएस नहीं काटा जाएगा। वहीं वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज से आय पर दोगुनी छूट। वरिष्ठ नागरिकों को बैंक और पोस्ट ऑफिस के ब्याज से होने वाली कमाई पर मिलने वाली टैक्स को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया। यानी अब ब्याज की इनकम पर वरिष्ठ नागरिकों को 1 लाख रुपए तक की राहत मिलेगी। वहीं पिछले 4 साल की रिटर्न फाइल कर सकेंगे। पुराने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की सीमा 2 साल से बढ़ाकर 4 साल की गई। यानी यदि किसी करदाता ने अपना रिटर्न गलत फाइल किया हो, फाइल करना रह गया हो, तो अब इस गलती को 4 साल के अंदर अपडेटेड रिटर्न फाइल करके ठीक कर सकेंगे। वहीं 2 घर पर मिलेगा सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस का फायदा। बजट में सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस पर टैक्स राहत दी गई है। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास 2 घर है और आप दोनों घरों में रहते हैं तो आप दोनों संपत्तियों पर टैक्स का फायदा ले सकेंगे, जबकि पहले टैक्स राहत सिर्फ एक सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस ही मिलती थी।
वहीं बात करें दोस्तों तो विद्यार्थियों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है। पढ़ाई के लिए 10 लाख रुपए तक विदेश भेजने पर टैक्स नहीं। विदेश में पढ़ाई के लिए पैसा भेजने पर टैक्स कलेक्ट एक सोर्स है कि लिमिट अब 10 लाख रुपए तक कर दी गई। अब कोई व्यक्ति विदेश में पैसे भेजता है तो यह रकम 7 लाख रुपए से अधिक होती है तो उस पर टीसीएस लगता था। हालांकि ये छूट आपको तभी मिलेगी जब ये पैसा किसी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन जैसे बैंक आदि से लोन लिया गया हो। वहीं बताएं दोस्तों कि एनएसएस से पैसा निकालने पर छूट। कई सीनियर सिटीजन्स के पास बहुत पुराने नेशनल सेविंग्स स्कीम होते हैं जिन पर कोई ब्याज नहीं दिया जा रहा है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि जो लोग 29 अगस्त 2024 या उसके बाद एनएसएस से पैसा निकालेंगे उन्हें निकासी पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।